क्या है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये केस फर्स्ट में हमारे पास टाइम क्या आएगा 480/x। अब केस सेकंड में क्या दिया गया है, स्पीड, हमें लेट स्पीड करनी है और हमें केस सेकंड में क्या दिया गया है कि स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड जो थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी, वही हमने x को माइनस कर दिया 8 केस सेकंड में। क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम, टाइम क्या होगा, टाइम किसके बराबर होगा, यहाँ पे ऊपर था 480/x, यहाँ पे प्लस होगा 3 क्योंकि उसको एक्स्ट्रा 3 घंटे लगेंगे, है कि नहीं, ये क्वेश्चन वही से बोल रहा है। क्लियर, इतना क्लियर स्टूडेंट्स? यस इतना मैम। समझ आया, इतना समझ आया? बिनीश सीरत आपको समझ आया? ओके, तो हमने क्या कर दिए, हमें पता है कि क्या टाइम किसके बराबर होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर, ये टाइम होता है बराबर। अब अगर इन केस हमें डिस्टेंस लेनी होगी, हम टाइम को क्या कर देंगे, स्पीड यहां से डिवाइड में है, ये यहां से क्या आएगा इनटू में, इक्वल टू डिस्टेंस लगा दो। ये हमारे पास स्पीड क्या थी, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये आएगा। स्पीड हमारे पास क्या थी सेकंड केस में, x माइनस 8 एंड टाइम क्या था हमारे पास 480/x प्लस 3, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमें वही से दोनों सफर में चाहे स्पीड कम हो या ज्यादा हो, दोनों टाइम्स क्या स्पीड रहेगी, क्या डिस्टेंस कवर करनी है ट्रेन को 480 कर दो। x को पहले कर देंगे इनसे इंटू x इंटू 480 डिवाइड बाय x, तो आएगा 480x डिवाइड बाय x, x इंटू 3 वो आएगा प्लस 3x। अब माइनस 8 इंटू कर दो 480, वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस 8 इंटू कर दो 480/x, वो क्या आएगा -8, वो आएगा 3840 डिवाइड बाय x। क्लियर, -8 इंटू प्लस 3 वो आएगा -824 इक्वल टू 480। इतना क्लियर स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? जी मैम। ओके, नाउ इसके बाद x एंड x क्या होगा, कैंसिल होगा। क्लियर इतना? तो यहां से हम क्या बचे, हमारे पास क्या बचा 480 प्लस 3x माइनस 3840 डिवाइड बाय x -24 इक्वल टू 480। ये हमारे पास बचा 480, ओके 480 प्लस 3x माइनस 3840 डिवाइड बाय x -24 इक्वल टू 480। आप क्या 3x को अपनी जगह रहने दो, -3840/x को भी, ये जो 480 यहां से इसको अपनी जगह, ये यहां से प्लस में, यहां से माइनस में चला जाएगा, ये यहां से माइनस में, यहां से प्लस में, प्लस 480 माइनस 480 कैंसिल, बचा क्या 24 बचा क्या, ये 24। तो यहां से एलसीएम हम ले लेंगे x, यहां से इसका 1, एलसीएम ले लिया x, ये क्या आएगा 3x², x डिवाइड बाई 1 होगा x इंटू 3x वो आएगा 3x² माइनस ये क्या आएगा 3840। इतना क्लियर? यहां से 24, 3x² को अपनी जगह रहने दो, -3840 को भी, ये यहां से क्या है डिवाइड में, यहां से चला जाएगा इनटू में, तो क्या आएगा 3x² माइनस 3840 इक्वल टू 24x। इतना क्लियर? समझ आया इतना? यस मैम। ओके फाइन। 3x² ये जो है इसको यहां से ट्रांसपोज कर देंगे, यहां से प्लस में -24x माइनस 3840 इक्वल 0। इतना क्लियर हो गए? इतना क्लियर? जी मैम। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अगर इनकेस इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है तो वो कॉमन हम लेंगे। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन में 3 कॉमन
अगर हम लेंगे अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 3 हाँ 3 8s are 24 8 आर 8x माइनस इसको कर दो 3840 को डिवाइड 3 से 3 1 3 1 आर 3 2 आर 6 3 8 आर 0 1 2 8 0 क्लियर इक्वल 0। तो हमारे पास लास्ट में क्या फॉर्मूला आएगी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। तो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ए क्या है एक टर्म स्क्वायर है ए है 1 बी है -8 एंड सी है -1280। एक टर्म स्क्वायर है एक है सी वेरिएबल और थर्ड टर्म हमारी कांस्टेंट है। क्लियर समझ आया मैम 3 को ऐसे ही रखना है। हाँ 3 को ऐसे रखना है। 3 को अगर हम यहाँ से ले लेंगे डिवाइड में तो कुछ नहीं होगा 0 को 3 डिवाइड करके यहाँ पे हमारी लास्ट में ये फॉर्मूला आएगी। अगर तीनों में से कोई चीज कॉमन लेती है तीनों टर्म्स में से एक कॉमन लेती है तो उनको ले लो बाहर कॉमन को ले लो बाहर फिर हमारे पास जो एट द एंड इक्वेशन आएगी वो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर यस मैम। ओके कोई कंफ्यूजन तो नहीं तो हम फिर करें स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था कल ये आपका होमवर्क रखा था मैंने और ये भी ये थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया था फिर आपको मैंने बोलता ये आप घर पे करेंगे किया आप लोगों ने। यस मैम। ओके नाउ जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम इज गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है ये दो प्रॉब्लम्स ये हमें सॉल्व करनी है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली सेम इनका भी ये करना है। देखो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने हैं टोटल मार्बल्स 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने कितने मार्बल्स खोए 5 मार्बल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 125। जब उन्होंने उनके पास टोटल थे 45 मार्बल्स दोनों के पास फिर जब दोनों ने 5 मार्बल्स खोए उसके बाद जो उनके पास मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। हमें ढूंढना है कि उनके पास मार्बल्स कितने थे किसके पास कितने मार्बल्स थे जॉन के पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में और जीवंती के पास कितने थे। क्लियर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। लेट हम क्या कर देंगे हम लेट कर देंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स। हमने क्या कर दिया जॉन के पास एक्स मार्बल्स रख दिए। सो दूसरा कौन है जीवंती जीवंती सो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी एक्स माइनस या 40। टोटल इनके पास कितने हैं 45। उसमें अगर x हमने मार्बल रखे जॉन के पास तो इसके पास क्या बचेंगे 45 माइनस एक्स। क्लियर इतना क्लियर हमने लेट कर दिया जॉन के पास हमने x मार्बल्स रखे और दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स है 45। अगर इसके पास x है तो 45 में से x माइनस कर देंगे जो रिमेनिंग रहेंगे वही होंगे ना जीवंती के पास। इतना क्लियर एंड हमें क्या बोला है इसके बाद both after lost 5 marbles each। दोनों के पास 5 मार्बल्स गुम हो गए। अब जॉन के पास कितने मार्बल्स रह गए x माइनस 5 और जीवंती के पास
45 माइनस एक्स माइनस 5, दोनों ने खो दिए ना 5-5 मार्बल्स, तो दोनों में से 5-5 लेस हो गए। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद इनके पास जितने मार्बल्स बचे उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, 124। क्लियर? तो यहाँ पे पहले इसको हम सॉल्व कर देंगे। 45 माइनस 5 40x, सॉरी 40 माइनस x, तो कर दो x माइनस 5 40 माइनस x किसके बराबर है, 124। ये हमें क्वेश्चन वही से बोल रहा है। x इंटू 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 0 5 4 are 20 200 माइनस 5x इक्वल टू माइनस माइनस सॉरी प्लस होगा 5x इक्वल टू 124। इतना क्लियर? प्लस 45 प्लस 5 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ये जो है 124। अब देखो एक माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लो, प्लस 45x इक्वल टू 124। ये जो यहाँ से माइनस में यहाँ से प्लस में चला जाएगा 200, वो क्या आएगा 334। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 45x। क्लियर? अगर हम इसको यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, ये है ना, 0 रखो यहाँ से, 334 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ये यहाँ से प्लस में यहाँ से माइनस में ट्रांसपोज होगा तो इनकी साइन चेंज होगी। अब सीक्वेंस में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 334 इक्वल टू 0। इतना क्लियर? थ्री 324 है यहाँ पे। जी मैम। Now third question. Take the हाँ मैम लिखा। first part. हाँ ये फर्स्ट पार्ट है, आपको समझ आ रहा है? इतना जो मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है? For Yes, its ma'am. on. हाँ आ रहा है समझ? यस मैम। ओके नाउ अब हमारे पास ए क्या रह गया 1, बी क्या है हमारे पास माइनस 45 एंड सी हमारे पास है 324। ए इंटू सी जो होगा उसको प्लस या माइनस करके बी आना चाहिए। ए इंटू सी है 324, 1 इंटू 324 324 ही होता है। इसके फैक्टर्स लेंगे पहले 2 से, 2 1 आर 2 6 आर 2 2 आर 2 8 आर 2 1 आर, फिर किससे होगा 3 से होगा 3 3 3 1 3 2 आर, बचे क्या 2 3 7 आर 21, फिर 3 9 आर 3 3 आर 3 1 आर, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। 2 2 आर 4 4 2 34 इंटू 3 आर 4 3 आर 4 3 आर 12 12 इंटू 3 कर दो 2 2 आर 4 4 3 आर 12, ये कर दो 12 इंटू 3 वो होता है 36, 12 इंटू 3 3 2 आर 6 3 1 आर 36 आ गए इनका। अब यहां से आ गए 9, 36 हमारे पास क्या आना चाहिए 45 माइनस लेकिन 45 और इनटू करके क्या आना चाहिए 324। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, अगर हम -9 और -36 ले लेंगे, अगर इनको माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसकी रहती है माइनस की, 9 प्लस 36 होता है 45 आ गया ये। और अगर इनटू करेंगे -4 इंटू -36 माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 9 इंटू 36 आएगा 324, ये 9 है 4 नहीं। क्लियर? समझ आया इतना? हम अब कौन से दो इसको ना फैक्टराइज मेथड से करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, फैक्टर्स निकालने, फिर क्या करना है जो ए और सी का इनटू करके प्रोडक्ट आया होगा वही मिडिल टर्म को हमें उसमें स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके वो आना चाहिए मिडिल टर्म और इनटू करके प्रोडक्ट करके आना चाहिए ये ए इंटू बी का प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर अपनी जगह। अब हमने कौन सा ले लिया, एक तो 9 लिया और 36 प्लस -9 माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ठीक है, -9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन हम क्या लेंगे, x -9 रहेगा अंदर, यहाँ पे भी x -9, तो यहाँ पे कॉमन क्या हम लेंगे -36। तो एक हमारे पास आएगा x -36, दूसरा आएगा x -9 इक्वल टू 0। x -36 इक्वल टू 0 एंड x -9 इक्वल टू 0। x क्या, इसको यहां से लेंगे 36, तो x यहां से लेंगे 9। ठीक है, तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स है, जीवंती के पास 9 है। इन केस अगर जीवंती के पास, जॉन के पास 9 है, जीवंती के पास 36 है। क्लियर। अगर हम 36 प्लस 9 कर देंगे वो 45 आया। बिगनिंग में इनके पास 45 मार्बल्स ही थे। ये आपको समझ आया, समझ आया ये? यस मैम। क्लियर। अच्छे से समझ आया? यस मैम। Okay, part second. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या प्रोड्यूस करती है, टॉयज, और वो नहीं दिया है कि कितने टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be less, found to be 55 minus the number of toys produced in a day। और कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 को माइनस करके जितने वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में टॉय। क्लियर इतना? अब ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, और एक दिन में उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होता है, 75। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। क्लियर। हमें क्या दिया गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या प्रोड्यूस करती है, टॉयज। वो नहीं दिया है कितने टॉयज प्रोड्यूस करती है, और पर टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जितने वो प्रोड्यूस करती है। क्लियर। और हमें क्या दिया गया है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, और एक दिन में कितना प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है, 750। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमें देखना है कि उस दिन या एक दिन में उनके प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितने होती है, कितने टॉयज वो प्रोड्यूस करती है। सेकेंड पार्ट। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री इक्वल टू एक्स, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या आएगा, 55 माइनस एक्स। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड by cottage industry in a day bx, ये हमने ले लिया x। क्लियर। एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना दिया गया है, 55 माइनस x। नाउ 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, वो हमने x ले लिया, तो यहाँ पे 55 माइनस x आएगा। क्लियर। तो ये हमें क्या दिया गया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दिया गया है जो पूरे दिन कितने टॉयज ये प्रोड्यूस करते हैं, x, और ईच टॉय की क्या रेट है, 55 माइनस x। इसका मतलब है अगर ये इतने प्रोड्यूस करते हैं, ये है ईच टॉय की प्रोडक्ट रेट। हमें टोटल ये बोल रहे हैं कि पूरे दिन इन्होंने पूरे टॉयज कितने में कॉस्ट किए, 750 टॉयज, सॉरी 750 रुपीज। ये क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉटेज इंडस्ट्री, वो हमने एक्स रख दिया, और वही से बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पर टॉय कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। क्लियर।
अब हमें क्या बोल रहा है कि सारे जो दिन भर का मतलब रेट कॉस्ट आता है, पर दिन की कम इनकम आती है, वो आती है 750। तो क्या आती है, नंबर ऑफ टॉयज इनटू उनकी रेट, किसके बराबर, 750। इतना समझ आया आपको? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? No, ma'am. I समझ. ओके, तो x इंटू 55 वो क्या होगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ से, 750 ये यहाँ से, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x, वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इतना क्लियर? कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट, 750 के ये निकाल दो, 2 से होगा 2 3 और 6, 2 7 और 14, ये है 750, 2 5 और 10, फिर किससे होगा, 3 से होगा, 3 1 और 3 2 और 3 5 और, फिर किससे होगा, 5 2 और 5 से होगा, हाँ 5 2 और 10, 5 5 और, फिर से होगा 5 5 और 5 1 और। तो क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। दो नंबर फाइंड करो कि प्लस माइनस करके 55 आना चाहिए और प्रोडक्ट करके 750, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ Ma'am, पे भी 1, 30 or 25 30 or और 25. 25, लेकिन दोनों माइनस में, माइनस 30 Yes. माइनस 25, वही माइनस माइनस प्लस होगा, मगर साइन माइनस की रहेगी तो माइनस 55 आएगा। और अगर माइनस 30 इंटू माइनस 20 करें, माइनस माइनस के 005, 2 3 जा 6 आता, 6 नहीं 25, सॉरी 25, माइनस 30 इंटू माइनस 25, 0 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 6 7, 750 आता, माइनस माइनस कैंसिल, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या नंबर्स हमने ले लिए, 30, सॉरी ये प्लस, माइनस 30 माइनस 25 इंटू एक्स, और ये क्या है, प्लस 750। कॉमन एक्स आएगा, अंदर क्या बचा, सॉरी अभी हम ये सोल्व, x माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750, ये आएगा बाहर x, तो x माइनस 30 अंदर बचा, यहाँ से भी x माइनस 30, तो यहाँ बाहर आएगा 25 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x आएगा 25, x आएगा 30। तो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन पूरे दिन की टॉयज, कितने टॉयज ये प्रोड्यूस करते हैं पूरे दिन, either 25 either 30 toys produced in a toys produced in a day will be either 25 or 30। क्लियर? इतना क्लियर समझ Yes, आया? ma'am. Yes, ओके, ma'am. आज 11:15 तक थी, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है? ये एग्जांपल हो गई, आप दूसरी एग्जांपल 2 चेक कर लेना, ठीक है? इनको क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? वो आपने किया है ना यहाँ पे, दिस ये आपने किया है, सेम ये क्वेश्चन है, ये कर लेना एग्जांपल 2, ठीक है? ठीक है Okay, ma'am. स्टूडेंट, Okay, ओके, ma'am. अल्लाह हाफिज़।